नहीं होता है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आने के लिए कहा जाता है कि हम बिस्तर होइए उसके बाद ही हम आपको काम देंगे। आपसे मांगने की अगर सिंगिंग करने में निकली तो कभी भी मेरे साथ कुछ भी उस लाइन में और मेरे को बर्बाद कर दिया गया। अब मैं गाँव में यहाँ पे गलत हूँ, सुरक्षित नहीं लड़कियाँ आकांक्षा दुबे का जो घटना हुआ और उसके बावजूद ये आकर के इस चीज को बोले कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में इस तरीके का हम बिस्तर की बातें की जाए। हेलो दोस्तों, प्रेमराज ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ हैं ज्योति कश्यप जी। इनका बहुत ही दुखद कहानी है। अभी तुरंत आकांक्षा दुबे का मैटर चल रहा था और लगातार हम लोग वहाँ पे कवरेज कर रहे थे और उसी टाइप का कहानी इनका भी लगा, तो हम लोग सोचे कि इसको भी सामने लाया जाए। क्या है आपके साथ, किस तरीके का घटना हुआ था? सबसे पहले मैं जितने भी श्रोतागण मुझे देख रहे हैं प्रेमराज ब्लॉग के माध्यम से, तो आप सबको प्रणाम करती हूँ। और घटना देखिए, और इंसान कभी सोचता नहीं है कि मेरे साथ ये चीज़ें हो सकता है, कभी कल्पना नहीं किया होता वो चीज़ें हो जाती हैं। तो वही चीज़ें समझिए मेरे साथ हुआ, मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन वो जो भी हुआ बहुत गिराते हैं। आकांक्षा दुबे का मर्डर है या फिर सुसाइड है? आकांक्षा दुबे का मर्डर है या सुसाइड है? इसके बारे में क्या कहना चाहती है? ऑफ कोर्स मर्डर है। मर्डर है। उनका माँ का कहना है कि नहीं, समर सिंह ने हमारी बेटी को मतलब मार दिया है। इस पे आप पुष्टि करते हैं? बिल्कुल, मैं इसमें 110% कहती हूँ कि मार दिया गया है। एक और कलाकार हैं पल्लवी सिंह, उनका कहना है कि नहीं, समर सिंह जो है निर्दोष है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, जब वो कह रही है कि वो निर्दोष है, ठीक है। मैंने भी देखा था इंटरव्यू की, मेरा दिल कहता है जी, मैंने भी लिया कि वो निर्दोष है। अब पहले शर्म करो, तुम एक लड़की हो, एक लड़की हो करके एक लड़की के ऊपर लांछन लगा रही हो कि आकांक्षा दुबे गलत है। कहाँ की तुम हो? तुम इस इंडिया में नहीं रहती हो क्या? आज उसके साथ ऐसा हुआ है, कल तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है। और कौन ऐसी लड़की है जो टॉर्चर नहीं हो रही है अपने घर में? भोजपुरी इंडस्ट्रीज में इस टाइप का चल रहा है कि मतलब साजिश किया जा रहा है लड़कियों के साथ और मिसयूज किया जाता है। मिसयूज किया जाता है, बिल्कुल। और इसी टाइप का घटना आपके साथ भी हुआ है? प्यार मोहब्बत के झांसे में लेकर के आपको फंसाया जा रहा है, या फिर आप इतने दिन से जो है छुपी हुई चल रही हैं, दिखाई नहीं देती हैं और बहुत ज़्यादा आपका हिट गाना भी आया था। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्यों आप इस तरीके का जो है, कब आपका इस इंडस्ट्री में फिर से आना होगा? देखिए, अब तो मैं आ चुकी हूँ, क्योंकि इस इंटरव्यू के दौरान मैं आ चुकी हूँ और अपने सर पे ना पूरी तरह से कफन बांध के आ चुकी हूँ। जिसको जो बोलना है मेरे मुंह पे बोले, पीठ पीछे कोई ना बोले, ठीक है। और मेरे साथ जो भी चीज़ें हुई है ना, बहुत घिनौना हुई है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं अपने श्रोतागण को बताऊंगी जो भी चीज़ें ना, वो खुद रो पड़ेंगे। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे मतलब खुला नहीं करना चाहती हूँ। मैं अगले आगे इंटरव्यू दी, मैं बोली हूँ इंटरव्यू में कि जो भी चीज़ें है ना, जो भी लोग है ना, सबका मैं नाम लूंगी, जो भी चीज़ें मेरे साथ हुआ है। जब ये घटना हो जाएगी आकांक्षा दुबे का जैसा हुआ, उसके बाद आप ये नाम कैसे ले पाएंगे? ये बातें कैसे खुल पाएंगी? कौन से लोग थे वो? मैंने FIR किया है ना। FIR में देख सकते हैं लोग जाकर के, अगर इस टाइप का होता है तो उनका नाम आएगा। हाँ, FIR दर्ज किया हुआ है और काफी लोग जो हैं, जो जिसका गैंग है, जो मेरे साथ गलत किया है और जो मेरा मुझसे प्यार करता था, मेरे से झांसे में मतलब फर्जी शादी वादी का ये सब ढोंग रचाया। फिर उसके बाद वो सब कैसे आप प्यार में पड़ गई उनके? कैसे पता नहीं चला आपको? कैसे गुमराह कर लिया गया आपको इस पे कि मतलब आप चली गई और प्यार के साथ झांसे में आ गई? आप इतना एजुकेटेड और सिंगिंग करती हैं, इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आया कि मैं ऐसे लड़के के साथ जुड़ गई हूँ? अब देखिए, अगला इंसान आपके सामने जब कोई गरीब बन के आता है ना कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में बहुत प्यार मिलेगा, ठीक है, तो इंसान को लगता है कि नहीं, सच में उसके घर में मुझे बहुत प्यार मिलेगा। वो मुझे अपने घर भी ले गया, सारी चीज़ें उसकी फैमिली में, उसकी मम्मी में सब मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट की, मतलब बहुत अच्छे से मुझे बहू भी स्वीकार किया, बोला ठीक है शादी। मैं उसके घर भी गई, फिर सब कुछ हुआ वहाँ पे रहने के बाद भी। फिर उसके बाद वो मेरे से पैसे वैसे का डिमांड करने लगा, हमेशा पैसा लाओ, हमेशा घर से पैसे। मैं पैसे दे के थक गई, मेरी मतलब मम्मी फिर बोलने लगी, डांटने लगी कि मैं कितना दूँ, और वो फिर भी मुझे मारता था, पीटता था, ब्लैकमेल टॉर्चर करते रहता था। तुम सिंगिंग मत करो, सिंगिंग छोड़ दो, तुमको अगर मेरे साथ रहना है, तुम मेरी अगर पत्नी बन के रहना चाहती हो, पत्नी हो, तो तुम सिंगिंग करना छोड़ दो, तुम मेरे गांव जाओ, मैं यहीं रह के काम करूँगा। जैसा कि लगातार समर सिंह का जो इससे आ रहा है कि आकांक्षा दुबे को मना करते थे कि इसके साथ काम नहीं करो, उसके साथ काम। इसी टाइप की सेम घटना आपके साथ यही होती है इस लाइन में, यही हो रहा है। लड़कियां कहीं
की और चीज है। ये पूरा साजिश के तहत होती है क्या? स्टार्टिंग से इस चीज को मैनिपुलेट कर लिया जाता है कि इस तरीके का इनके साथ करना है, या फिर आपको पता था कि ऐसा होना है? देखिए, मुझे पता नहीं था। अगर पता होता तो कोई भी इंसान, अगर आपको पता होगा कि आगे जाने के बाद गड्ढा है, मैं गिर जाऊंगा, लेकिन अगले को पता था कि मुझे ऐसा करना है इनके साथ? उसको पता होगा तभी तो मेरे पता साथ था। किया ना। और जबकि वो मेरे बारे में सारी चीज जानता था कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, कैसी हूँ। मैं अपनी सारी दुख तकलीफ उसको बताई थी कि मेरे साथ क्या है, क्या नहीं है। तब भी वो मेरे को एक्सेप्ट किया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कल से मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं आज आप क्या हो उससे मेरे पास सारा कभी भी, हाँ कभी भी मैं आप सभी को दूंगी। आप लोगों ये को कब रिवील करेंगे आप हम लोगों के सामने, मीडिया के सामने कब रिवील करेंगे? उनका नाम नहीं बता रही हैं, उनका कोई आप डिटेल नहीं दे पा रही उसका हैं। गैंग है, बस इतना जान लीजिए, उसका भी गैंग है। और वो क्या डरी हुई है आप अंदर से? डरी हुई हैं? देखिए, डरी हुई तो मैं हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने अब सर पे कफन बांध दिया है। क्योंकि देखिए, हर किसी को आया है तो जाना है, कोई ऐसा नहीं है। आप भी, मैं भी, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, चाहे वो भी जो मेरे साथ अन्याय कर रहा है, साजिश कर रहा है, वो भी आया है ना तो तो जाएगा। ऐसा घटना घट जाए उसके बाद बताने से क्या फायदा है? अगर ऐसा हो जाए आपके साथ तो मैं जाहिर सी बात, आपके ब्लॉग में मैं बता रही हूँ ना कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, तो जो FIR आपने दर्ज करवाया है, FIR और जो है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ, वो लगभग इंडस्ट्री के लोग, बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं उसके बारे में। हाँ, जो मेरे साथ गलत किया उसके बारे में जानते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, और जाहिर सी बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि और भी जो लोग हैं मेरे साथ जो गलत कर रहे हैं और मेरे को धमका रहे हैं, मेरे को धमकी दे रहे हैं, मारने का, मर्डर करने का, जो साजिश लोग कर रहे हैं, मैंने एक नोटबुक बनाया है, मैंने अपनी डायरी में मैंने मेंशन कर दिया है। अपने फोन पे मैं एक वीडियो क्लिप भी बना के रख दी हूँ कि अगर मेरे को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार फलाना जो भी लोग हैं, मैं सबका नाम ले लूँगा। तो जाहिर सी बात, कोई बात नहीं है। मुझे अगर कभी भी कुछ होता है तो आप लोग बस, हम प्रेम राजपूत के माध्यम से जो भी मुझे देख रहे हैं, तो आप लोग बस जानिएगा कि मैं कभी सुसाइड कर नहीं सकती हूँ, उसके पीछे का हाथ वही सब लोगों का है। देख पा रहे हैं दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पे हमारी बातें हो रही थी और बताया कि आकांक्षा दुबे का जैसा अभी सिचुएशन हुआ है, उस तरीके का घटना घटित हो सकती है ना? हाँ, मेरे साथ भी हो सकता है, लेकिन कभी भी मेरा लाश मिले ना, आप सभी को यकीन मत करना कि ये ज्योति कश्यप कभी अपने आप को खत्म कर सकती है। नहीं, बहुत हिम्मत वाली है। और आकांक्षा दुबे भी बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, और उनके साथ देखिए अभी भी CBI का जांच नहीं हो पाया है। पता नहीं क्या हो रहा है आगे, सिचुएशन भी अभी तक नहीं लगा। होना चाहिए, सब लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में अभी कोई जांच वगैरह गठित नहीं किया गया। तो यही तो गलत है ना। अगर मैं उस जगह पे प्रशासन होती ना, तो ऐसे कर्मियों को ना मैं ऑन द स्पॉट सबके सामने जिंदा जला। और ये क्या नाम था, जब पल्लवी सिंह का कहना है कि नहीं वो है ही नहीं निर्दोष, बिल्कुल ही निर्दोष नहीं, और इतने दावे के साथ सीने पे ठोक करके अपना हाथ जो मेरे ब्लॉग में बोली है वो कि नहीं वो तो हो ही नहीं सकती है। अरे मैं ये कहना चाहूंगी कि उस लड़की का कॉल डिटेल्स देखो ना, उस लड़की का व्हाट्सएप चैट निकलवाओ आप लोग कि वो लड़की कैसी है, पक्का उसको समझ के एक और लड़की थी उनके साथ हमारा इंटरव्यू था, काजल राजी के साथ, उन्होंने भी कहा कि नहीं समझ भैया ऐसा कर ही नहीं सकते। तो सब वही थाली लेकिन माँ का कहना है बिल्कुल साफ तौर तरीके पे कि नहीं समझ ही ये क्या कराया है, और 3 करोड़ का भी इल्जाम लग रहा है उनके एक माँ का भी झूठ नहीं बोल सकते। ऐसे ही मेरे साथ किया गया ना, हम काम करते थे, सारे पैसे उसको ये दे देते थे, जितना भी कमाते थे मेरे से छीन लेता था, प्रोग्राम भी करके आओ तो वही ले लेता था। फिर उसके बाद घर से भी पैसे ला के दो, उसको नहीं ला के देने पे तुमको छोड़ देंगे, ये कर देंगे, मारपीट, दिस दैट, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को भी टॉर्चर किया जाता था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़ी हुई थी हमारे साथ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कभी भी मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार वही लोग हैं, और मेरे साथ जो आगे का घटित हुआ है सब उसी लोग का गैंग के कारण हुआ है। गैंग बना करके वो लोग मेरे साथ घटित किया है, हमको साजिश करके बुलाया गया कि तुम आओ यहाँ पे गाना गाने के लिए, और मेरे साथ ये भी चीज़ें जो भी चीज़ें हुई हैं मैं FIR में भी ये सब चीज़ें क्लियर की हूँ, और उसके बाद मैं अपना जो भी चीज़ें होगी वहाँ पे बयान दी जाएगी। मैं सारी चीज़ें वहाँ पे सब रखूँगी, सबका नाम जो भी है मैं बिल्कुल, अगर मेरे को कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार वही सब लोग होंगे। हाँ, एक कैमरा लेकर के चलता है, एक कैमरा उड़ाता है, ड्रोन उड़ाता है। हाँ, 2-4 रुपये का कैमरा उड़ाने से वो लोग। खैर ऐसा आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा,
बेफिक्र रहिए और प्रशासन का भी सहयोग आपको मिले, अगर हमारे आवाज पहुंचे वहां तक कि सपोर्ट मिले आपको। कि हो ना जाए, होने के बाद बहुत लोग आते हैं, लेकिन होने से पहले अगर इस तरीके की बात उठ रही है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में तो इस पे प्रोटेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। और अब मैं इस ब्लॉग के माध्यम से कहना चाहूंगी कि मैं अब इस लाइन में फिर से एंट्री रखती हूँ। ज्योति इज कम बैक। मैं अपने सर पे कफन बांध ली हूँ। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, मेरे साथ क्या यानी मेरे परिवार के साथ भी कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार वही सब लोग होंगे, और जिसके ऊपर मैंने FIR किया वो सब लोग होंगे जो मेरे साथ गलत किया है। और दूसरी बात ये कि हमको बार बार धमकी दी जा रही है, मेरे घर पे भी धमकी दी जा रही है कि मैनेज कीजिए सब चीज़ों को, और नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो प्लीज बंद कर दीजिए आप लोग ये सब चीजें करना। जो भी होगा कानून करेगा, ठीक है, कानून से बढ़ के आप नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में लड़कियां जो आ रही हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनके लिए भी मैसेज देना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग इस लाइन में आइए तो सतर्क रहिए, किसी के प्यार में नहीं आइए। और मेरे साथ कभी भी कुछ भी होगा प्रेम जी, तो क्योंकि मेरे को धमकी मिल रहा है, मेरे घर तक भी लोग पहुंच रहे हैं, सब वही सबके गैंग है, ठीक है, तो उसका जिम्मेदार वही सब लोग होगा। बस हम यही कहना चाहेंगे। चलिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हमारी उम्मीद है कि ऐसा ना हो और आप चमकते रहे, है ना? हाँ, कहीं भी, चाहे रोड पे हो या फिर किसी स्टूडियो में, सब कभी भी कुछ की धमकी आपको दी जा रही है? धमकी जान से मारने की। अगर सिंगिंग करने में निकली तो कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से मैं गाना पहुंच रहे हैं कॉम्प्रोमाइज के लिए। अगर नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ें धमकी मिल रही है, मैं खुद को बचा के छिपती फिर रही हूँ, लेकिन अब नहीं मैं बैठूंगी क्योंकि बहुत डिप्रेशन में चली गई हूँ मैं। मेरे को गाना है भाई, मैं गाने के लिए आई थी इस लाइन में और मेरे को बर्बाद कर दिया गया। अब मैं गाऊंगी। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार वही सब लोग होंगे जिनके बारे में बोल रही हूँ। अगली वीडियो में उन लोगों का नाम जरूर तरीके से आया था, लाइव आई थी, उस तरीके से आप खुलासा नहीं, आप डायरेक्ट आकर के मीडिया के सामने भी बोल रही है कि इस तरीके की घटना आपके साथ हो सकती है। हाँ। तो इस पे जो भी प्रशासन अगर देख रही है इस वीडियो को तो इनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और जो था वो लोग मुझे इस तरह से फंसाया था, मेरी जान चली जाती उस रात। और मैं हिम्मत करके एक इंटरव्यू में मैंने देखा था, आपने बोला है कि आपको बोरी में कस करके फेंकने की भी बात कही गई है। हाँ, ये बात कही गई है कि अगर मेरा नाम जिस दिन ले लेगी और अगर बोल देगी कि हाँ तो हम हैं, तो हम 50 मॉडल को खड़ा कर देंगे, कोर्ट में पेशी करा देंगे कि मैं कैसा हूँ। अरे भाई, मॉडल को क्यों खड़ा करवाओगे? क्योंकि मॉडल को तुम यूज करते हो, बस सिंपल सी बात है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में इस तरीके की होती है, भी होती है, हाँ होती है, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये चीज अजयपुर गाँव में बेगूसराय, तो उनका कहना नहीं था, उनका कहना था कि सब लड़कियां जो है सुरक्षित है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। नहीं, रितेश जी आप यहाँ पे गलत हो, ये सुरक्षित नहीं है। लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हम ये कहना दाव के साथ कह सकते लड़कियां सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लड़के सुरक्षित नहीं रहने देते। कल को ऐसा होगा कि भोजपुरी अच्छा, ऐसा भी होता है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आने के लिए कहा जाता है कि हम बिस्तर होइए उसके बाद ही हम आपको काम देंगे, इस तरीके की बात कहा जाता है। बिल्कुल। और अधिकांश लड़कियां जो हम बिस्तर होकर के इस इंडस्ट्री में आगे जा रही हैं, लेकिन मैं एक ऐसी लड़की थी कि मैं किसी के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं की हूँ, और मेरे को बोला भी गया है एक आदमी के तहत, उसको मैं नाम लूंगी, वही आप भी बोला है, जो अभी सब चीजें सब मिल के जो कर रहे हैं। देख पा रहे हैं दोस्तों, ये लाइव आकर के नहीं बोल रहे हैं कि इस तरीके का घटना, आकांक्षा दुबे का जो घटना हुआ, और उसके बावजूद ये आकर के इस चीज को बोल रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में इस तरीके का हम बिस्तर की बातें की जाती हैं। तो ये छुपाने वाली बात नहीं है जी, बिल्कुल छुपाने वाली बात नहीं है। और जो चीज़ें मैं खुल के बोलना चाहूँगी कि लड़कियाँ प्लीज़ मिसयूज मत हो अपने ऊपर। यार तुम बहुत कुछ कर सकती हो, ठीक है, गर्व करो अपने आप पे कि तुम्हारी माता पिता तुमको खुले छोड़ दिए हैं, जाओ बेटा कुछ करके आओ। कम से कम उनका तो लिहाजा रखो यार, क्यों प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाती हो जैसे मैं पड़ गई थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।